अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, जिस घड़ी का हमें इंतज़ार था, जिस मुबारक वक्त का हमें इंतज़ार था, जिसके लिए साल भर तक हम इंतज़ार करे बैठे थे कि वो मुबारक महीना आ चुका है, जिसे हम रमज़ान का महीना कहते हैं। रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिसके बारे में जनाब आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान शहरुल्लाह, कि रमज़ान तो अल्लाह का महीना है। रमज़ान के महीने के लिए जनाब आका बड़े ही पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने की तैयारी में हमा वक्त लग जाया करते थे। इसकी तैयारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से करते हैं कि माह शाबान में, जो शाबान का महीना होता, उस पूरे मुबारक महीने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान की तैयारी के लिए रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में मुनहमिक हो जाया करते थे कि रमज़ान का महीना आने वाला है, तो हम तो अल्लाह के नबी के अदना उम्मती हैं, हम अल्लाह के नबी के उम्मती हैं, तो हमारे आका तो रमज़ान के आने से पहले रमज़ान की तैयारी करें और हम लोग सुस्ती और काहिली में पड़े रहे। ये तो मेरे भाइयों मोहतरम नाजरीन बड़ी नासमझी की बात है। हम अक्ल रखें, समझदारी रखें कि हमारे आका ने इस मुबारक महीने के लिए कितनी तैयारी करी, तो हम भी तैयारी करें। हम किसी मकान को बनाते हैं, किसी दुकान को खोलते हैं, तो उसके लिए महीनों पहले तैयारी करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतना ज़बरदस्त महीना अता फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये महीना बड़ा मुबारक महीना है, जबरदस्त महीना है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक रात ऐसी अता फरमाते हैं जिसे शब कद्र कहते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर। 1000 महीनों से ज्यादा बेहतर कहा कि ये रात है। ये रात तो आती है कि रमजान के महीने में आती है। ये रमजान की रात इतनी मुबारक रात है कि इस रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों का नुज़ूल फरमाते हैं। क्या है कि रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम खुद लेके आते हैं, तो इसी मुबारक महीने में आते हैं। और कहा कि इस रात के अंदर कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुरान का नुज़ूल फरमाया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शब कद्र के अंदर तो कहा कि कुरान का नुज़ूल फरमाया। क्या इतना मुबारक महीना, इतनी मुबारक घड़ी हमारे सामने आ रही है, हमें इसकी तैयारी में लग जाना है। दिन में रोजे रखना है। वो क्या है, सुहाना मौसम होगा कि सुबह का वक्त होगा, हम सहरी के लिए उठे होंगे, हमारे घर वाले रोजे के लिए तैयारी कर रहे होंगे, हमारी माँ बहनें अपना खून पसीना लगाकर हमारे लिए क्या सहरी का इंतजाम कर रहे होंगे। उस वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत पहले आसमान पर आकर हमारी सहरी करने को देखकर और हमारे हाथ उठाने की दुआओं पर नजर रखकर ये कह रहे होंगे कि मेरे बंदे तू मांग, तू जो मांगेगा मैं तुझे अता फरमाऊंगा। तू अपने गुनाहों की बख्शिश मांग, मैं तुझे गुनाह माफ फरमा दूंगा। तू हर चीज मांग, मैं तुझे हर चीज अता फरमाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत सहरियों के वक्त में हमारी दुआ कबूल फरमाएंगे। फिर इफ्तारी का वो सुहाना वक्त होगा कि रोजे की कसरत होगी, रोजे की एक कशिश होगी कि रोजा दिन भर रखा होगा, इंसान को थकान होगी, खाने की चाहत होगी, खाना भी सामने होगा और इफ्तारी का वक्त होगा। उस वक्त भी हम हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर में दुआ करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी दुआएं कबूल फरमाएगा। तो रमजान का महीना आने वाला है। इस रमजान के महीने के आने से पहले पहले हम तैयारी कर ले। उसकी तैयारी ये है कि हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं, सच बोलने की आदत बनाएं, गैरों की मदद फरमाएं, अपनों की भी मदद करे, मातहतों पर रहम करे, बड़ों की इज्जत करे, गरीबों के, यतीमों की, बेवाओं की, जो जरूरतमंद है उस जरूरतमंद की भी जरूरत को पूरा करे। ऐसा नहीं हो कि हमारे घर में हरियाली हो और हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई लोग, उनके घर के अंदर का सूखे का माहौल हो। हमारी इफ्तारी अगर अच्छी है तो हमारे भाइयों की भी इफ्तारी अच्छी होना चाहिए। हम भी सहरी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारा पड़ोसी कहा कि पानी से रोजा रख कर इफ्तारी का सहरी कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रमजान का महीना आ रहा है, उस रमजान के महीने के आने से पहले पहले हम अपने अमाल को सुधार दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको रमजान के आने से पहले पहले रमजान की तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।